हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग चैप्टर, चल रहा है हमारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इस चैप्टर का आज का लेक्चर नंबर है 3rd। आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं आपको अकाउंटिंग एंट्रीज कराऊंगा एंड कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना भी सिखा दूंगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के और भी चैप्टर्स के जो वीडियो आएंगे वो आपको मिल जाए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2016 की दे रखी है। यहां पर आपको 6% ये डिविडेंड रेट है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है 100 रुपीज का ईच है। तो 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और अगर एक शेयर 100 रुपीज का हो तो इसमें 100 का डिवाइड कर दो तो बच जाएंगे 1000। तो 1000 शेयर्स है एट द रेट 100 रुपीज ईच। ओके जी, ठीक। इक्विटी शेयर्स दे रखे हैं 10 रुपीज ईच, तो 7 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल है और एक शेयर अगर 10 रुपए का है तो नंबर ऑफ शेयर हो गया आपके 70,000 एट द रेट 10 रुपीज ईच। यस। 8% डिवेंचर्स है 3 लाख रुपए के। करंट लायबिलिटीज 39 लाख रुपीज की है। करंट लायबिलिटी में आपके डेटर्स वगैरह, क्रेडिटर्स वगैरह, अदर लायबिलिटीज वगैरह सब आ गई। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है 3 लाख रुपए का। हमने टैक्सेशन के लिए प्रोविजन बना रखा है, ये भी लायबिलिटी है। फिक्स एसेट्स दे रखी है आपको 15 लाख रुपए की। करंट एसेट्स दे रखी है 35 लाख रुपए की और पीएनएल यानी कि लॉस दे रखा है, तो इसको हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। ये आपको दे रखा है 3 लाख रुपीस का। अब नीचे जो है, अब इस एच लिमिटेड जो है इसका हमको करना है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, रीऑर्गेनाइजेशन करना है इसके पूरे स्ट्रक्चर का। तो उसके लिए हमको ये डेटा दे रखा है, क्या क्या है आइए वन बाय वन समझते हैं और उसके बाद में इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैं आपको कराऊंगा। सबसे फर्स्ट दे रखा है फिक्स एसेट्स आर टू बी रिटर्न डाउन बाय 33.13 यानी कि 33.33%। तो एसेट्स जो है ना उसको कम करना है और अगर एसेट की वैल्यू कम होगी तो हमें लॉस होगा। अब यहां पर रीवैल्यूएशन स्टार्ट हो गया एसेट्स का। तो एसेट्स या लायबिलिटी का जब हम रीवैल्यूएशन करेंगे और उस केस के अंदर अगर हमें प्रॉफिट होगा तो भी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, अगर लॉस होगा तो भी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो वन बाय वन एंट्री करते जाते हैं। आइए, तो सबसे फर्स्ट हम यहां पर फॉर्मेट बना देते हैं जर्नल का और उसके बाद एंट्रीज करना स्टार्ट करते हैं। ऊपर आप लिख सकते हो इन द बुक्स ऑफ एच लिमिटेड। ठीक है, ये लिखना जरूर चाहिए, इसके भी मार्क्स मिलते हैं प्रेजेंटेशन के। डेट यहां आ गया आपका पर्टिकुलर, यहां एलएफ और डेबिट और क्रेडिट। देखो फिक्स एसेट्स को कम करना, एसेट अगर बढ़ती है तो डेबिट करो और कम होती है तो क्रेडिट करो। तो फिक्स एसेट्स हो जाएगी हमारी क्रेडिट। और अगर आपकी एसेट कम हो जाए, भाई आप खुद सोच के देखिए, आपके पास में कोई एसेट पड़ी है उसकी वैल्यू कम हो जाए तो आपको लॉस होगा और लॉस डेबिट होता है एज पर नॉमिनल रूल। ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। तो लॉस डेबिट होता है तो हम यहाँ पर डेबिट कर देंगे उस लॉस को, लेकिन उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर। लॉस होगा तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट होगा तो भी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जाएगा। ओके जी, तो देखिए 33.13% है यानी कि 33.33% है। और आप अगर करेंगे फिक्स एसेट्स आपको कितनी दे रखी है यहाँ पर 15 लाख रुपए, और 15 लाख रुपए का आप कर दो 33.3333 पूरा कैलकुलेटर पे कर देना, बीकॉम में कैलकुलेटर तो अलाउ होता ही है। तो ये आते 5 लाख रुपए, तो ये हो गया हमारा 5 लाख रुपीस। ओके, और यहां आप लिख सकते हो नरेशन के अंदर फिक्स एसेट्स reduced by रुपीज या बाय 33.33%। ओके, ऐसा आप लिख सकते हो। ये हो गई हमारी फर्स्ट पॉइंट की एंट्री, फर्स्ट एडजस्टमेंट की एंट्री। ऐसे वन बाय वन हम करेंगे ना तो पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा और मन भी लगा रहेगा आपका। नेक्स्ट है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एट 27 लाख। देखो करंट एसेट्स जो है ना उसको 27 लाख करना है। करंट एसेट्स कितनी है? 35 लाख रुपए की। तो करंट एसेट्स भी क्या करनी है? कम करनी है। पहले 35 थी, अब उसको 27, उसका मार्केट में जाके पता किया तो भाई 27 लाख रुपए की है, तो कितनी कम हो गई?
तो भैया करंट एसेट्स कम हो गई हमारी, 35 थी और अब बच गई है ओनली 27, तो ये हो गया 8 लाख। तो एसेट कम हुई है ये भी, हाँ मतलब स्टॉक डेटर ये सब करंट एसेट्स होते हैं तो उनकी वैल्यू कम हो गई है, तो ये भी लॉस होगा, ये भी जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर। लॉस है तो डेबिट साइड में जाएगा 8 लाख रुपीस। ये हमारा हो गया करंट एसेट्स रिड्यूस्ड बाय रुपीज 8 लाख। ओके ठीक है, इस तरीके से नरेशन आप लिख सकते हो। नरेशन में आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके ठीक, आगे चलते हैं। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर सेकंड। तो इस तरीके से आप करते जाएंगे ना, सारे पॉइंट होते जाएंगे। फिर आता है भाई, प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर डिसाइडेड टू फॉरगो देयर राइट ऑफ एरियर्स ऑफ डिविडेंड विच आर इन एरियर फॉर 3 ईयर। भाई 3 साल तक जो प्रेफरेंस शेयर्स है उसके ऊपर हमने डिविडेंड नहीं दिया है, तो प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड होता कितना, 6%। 1 लाख का 6% कितना हो गया, 6000 एक साल का। तो 3 साल का कितना हो गया, 18,000 रुपए। वो नहीं दे रहे हैं तो हमको फायदा है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, बट हम नहीं करेंगे। उसका रीजन है आपने कहीं लायबिलिटी दिखा भी तो ना रखी बैलेंस शीट में, आपको यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर नाम से कोई लायबिलिटी दिख रही है नहीं। तो जब लायबिलिटी है ही नहीं तो उनके फोरगो करने से क्या फर्क पड़ता है, इसलिए इसकी कोई अकाउंटिंग एंट्री में नहीं करूंगा। ओके, अदरवाइज मैं करता अगर ये बैलेंस शीट में दे रखा होता तो ये भी हो गया। नेक्स्ट, द टैक्सेशन लायबिलिटी ऑफ द कंपनी इज सेटल 4 लाख। सबसे पहले तो यहां तक पढ़िए, जो टैक्सेशन लायबिलिटी है वो कितनी हो गई है, 4 लाख रुपए हो गई है। वैल्यूएशन किया भाई, पहले हमको लगा भाई 3 लाख रुपए का टैक्स देना है, लेकिन अब गवर्नमेंट बोल रही है भैया 3 नहीं 4 लाख है, तो 1 लाख रुपए से हमारी लायबिलिटी 1 लाख रुपीज से लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। और लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है, पहले 3 देने थे अब 4 लाख रुपए देने पड़ेंगे भैया, लॉस है। सो यहां पर कैपिटल रिडक्शन हो जाएगा डेबिट। भाई 1 लाख रुपए और देने पड़ेंगे 1 लाख रुपीज से, और 2 हो जाएगा हमारा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो अब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो है वो बढ़कर के कितना हो गया, 4 लाख हो गया। ये लायबिलिटी इंक्रीज हुई ना। आपको मॉडर्न रूल तो पता ही है ना भैया, एसेट्स जो है पहले भी बता चुका हूं, डेबिट होती है, इंक्रीज करनी हो तो डेबिट करो, डिक्रीज करनी है तो क्रेडिट करो। बट लायबिलिटी के केस में क्रेडिट होती है, अगर इंक्रीज करना हो तो भैया क्रेडिट करो, और डिक्रीज करनी हो, लायबिलिटी कम हो तो डेबिट करो। इसके अलावा नॉमिनल रूल तो पता ही है, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं या लॉसेज होते हैं वो डेबिट होते हैं, और जितनी भी इनकम होती है या प्रॉफिट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो अब इस चीज को समझिए, लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। पहले लगा 3 लाख का टैक्स देना, अब 4 का देना है, तो लायबिलिटी इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है। ये देखो, लायबिलिटी इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट, और पहले 3 देने थे अब लग रहा है 4 देने हैं, तो लॉस हो गया ना, 1 लाख रुपए ज्यादा देने हैं, तो एक्सपेंसेस और लॉस क्या होता है, डेबिट, इसलिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट कर दिया। ओके, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इंक्रीज्ड बाय रुपीज 1 लाख। ओके, ये हो गया। अब सर इसके आगे कुछ और भी लिखा हुआ था इस पॉइंट में, पॉइंट नंबर हमारा ये 4 चल रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा तसल्ली से करा रहा हूं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। द सेम इज पेड इमीडिएटली। एक तो भैया 3 लाख का था प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये देखो दिख रहा है आपको, कि 3 लाख रुपीज का था, उसको बढ़ा के 4 कर दिया, अब वो 4 लाख रुपए पे भी कर दिए। वाह भैया, पे भी कर दिए, तो करो पे। यहां लिख दो भैया, 1-2 एंट्री होगी इसकी, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट कर दो क्योंकि लायबिलिटी खत्म, पे कर रहे हैं हम, या तो सीधा टू बैंक कर दो, या पहले इसको इनकम टैक्स पेबल में डालो, फिर नेक्स्ट एंट्री करो इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। वो आपको जैसा सही लगे, मैं तो सीधी कर देता हूं भैया, टू बैंक 4 लाख रुपीज। यहां लिख दो भैया इनकम टैक्स पे। अब बैंक की जगह आप करंट एसेट्स भी लिख सकते हो, क्योंकि बैलेंस शीट में ना हमें देखो कहीं भी बैंक नहीं दे रखा है। हाँ होगा जरूर बैंक, लेकिन करंट एसेट्स के अंदर डेटर भी है, स्टॉक भी है, बैंक भी है, वो सब है। तो मैं मान रहा हूं कि इतना पैसा होगा कि पे कर दिया है। ओके जी, ठीक है सर, ये तो एंट्री हो गई, ये हो गई। तो नेक्स्ट एंट्री पे चलेंगे। अब देखोगे बहुत
स्मूथली ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा, एंट्रीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, और उसके बाद कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना तो बस आपके दाएं हाथ का खेल होगा, बहुत इजीली बन जाएगा, बस आपको लेजर पोस्टिंग करनी होगी। हाँ, नेक्स्ट है हमारा वन ऑफ द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी टू हुम कंपनी ओन 25 लाख रुपीज। एक क्रेडिटर है हमारा, एक क्या है, क्रेडिटर है हमारा, और कंपनी उससे कितने, कंपनी को उसको कितने देने हैं, 25 लाख रुपए देने हैं। सर क्रेडिटर कहाँ है, हमको तो यहाँ दिख ही नहीं रहा है। बेटा ये जो करंट लायबिलिटी होती है ना, इसमें क्रेडिटर भी होती है और अदर लायबिलिटी भी होती है। तो ये 39 लाख है ना, हाँ, इसमें से 25 लाख रुपए का हमारा एक क्रेडिटर है। मैं आपको वर्किंग नोट से समझाता हूं यहां पर कि भाई हमारा एक क्रेडिटर है और वो हमसे 25 लाख रुपए मांगता है। हमने बोला ठीक है भाई। अब हुआ उसके साथ क्या, क्या हुआ सर उसके साथ? उसके साथ ये हुआ कि उसने बोला, जब हमने उसको बोला भाई हमारी कंपनी तो डूब जाएगी, हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, थोड़ा पैसा माफ कर, नहीं तो तेरा पूरा ही पैसा डूब जाएगा। तो उसने बोला ठीक है भैया, देखो मैं 25 लाख रुपए मांगता हूं ना, हाँ, तो उसमें 50% जो क्लेम है वो मैं फॉरगो करने के लिए तैयार हूं, मतलब मैं भूलने के लिए तैयार हूं। अरे वाह, ऐसे क्रेडिटर तो भगवान सबको दे। तो 25 लाख का 50% हो गया आपका 12.5 लाख रुपए, तो 12,50,000 रुपीज उसने माफ कर दी, माफ कर दी, हमको नहीं देने उसको। अब आपको किसी को 12.5 लाख रुपए देने और आपको बोले कि नहीं देने उसको, उसने माफ कर दिए, तो आपको फायदा होगा ना। हाँ, तो ये हो गया प्रॉफिट और ये चला जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। ठीक है सर, यहां समझ में आ गया। आगे आगे बोल रहा है इसी लाइन के अंदर, he is allotted 1 lakh equity share of 5 each part satisfaction of the balance of his claim। अब ये बोल रहा है कि भैया बाकी कितने बच गए, 25 में से जो है 12.5 लाख रुपए तो उसने माफ कर दी, तो बाकी कितने बच गए, बैलेंस कितना बच गया? 25 में से 12.5 गए ना, तो पीछे बच गए 12.5 लाख रुपए। सीधी सी बात है, आधा इधर आधा इधर। वो बैलेंस 12.5 लाख रुपए जो है ना, उसके बदले में हमने उसको 1 लाख रुपए, कितने शेयर दिए, 1 लाख है कितने दे, हाँ 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 5 ईच। इसके बदले में हमने उसको 1 लाख रुपए के 5 रुपए ईच वाले, यानी कि 5 लाख रुपए की शेयर कैपिटल वाले शेयर्स दे दिए। बेनिफिट कितना हुआ, 12.5 लाख, इसके बदले में तो शेयर्स दे रहे। ठीक है जी, करो एंट्री। करेंगे ये कि एक लायबिलिटी एक क्रेडिटर नाम की, कितने की, 25 लाख रुपीस की, हाँ बिल्कुल है। और उस लायबिलिटीज के साथ क्रेडिटर के साथ में ये हुआ, अब क्रेडिटर नाम तो है नहीं, क्वेश्चन में लिखा हुआ करंट लायबिलिटीज, तो करंट लायबिलिटीज हम कर देंगे डेबिट, क्योंकि लायबिलिटीज हो रही है खत्म, कुछ माफ कर रहा है, कुछ सेटलमेंट हो रहा है। उसने कितना पैसा माफ किया, उसने माफ किया हमको भैया 12.5 लाख रुपए, तो वो फायदा हो गया, वो तो चला जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। बाकी हमने इसको इक्विटी शेयर्स भी दिए भैया, इक्विटी शेयर्स कैपिटल वो दिए हमने, 1 लाख इक्विटी शेयर और 5 लाख रुपए के, तो टोटल 17,50,000 रुपए में सेटलमेंट हो गया। 17,50,000 रुपए की क्रेडिटर की लायबिलिटी कम हो गई, तो 25 में से 17,50 का तो सेटलमेंट हो गया है, बाकी का उसको पैसा देना होगा, तो वो लायबिलिटी बनी रहेगी। ठीक है जी, नेक्स्ट बोल रहा है, ये हो गया 5th नंबर। 6th नंबर पॉइंट बोल रहा है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज टू इंक्रीज 9%, द डिवेंचर होल्डर सरेंडर देयर डिवेंचर ऑफ 100 ईच एंड द एक्सचेंज द सेम फॉर फ्रेश डिवेंचर ऑफ 75 ईच। मैं बता रहा हूं, सबसे पहले देखो इंटरेस्ट रेट में चेंज हो रहा है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैपिटल रिडक्शन में प्रॉफिट लॉस नहीं होता है। पहले 8% वाले डिवेंचर थे, अब 9% वाले डिवेंचर है। पहले 8% वाले डिवेंचर कितने थे, 3 लाख रुपए के। अब मैं समझाता हूं, देखो क्या ये बोल रहे, पुराने डिवेंचर कर दो खत्म, कितने, 8% वाले डिवेंचर। एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी को कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए डेबिट करना पड़ता है, तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ये कितने, 3 लाख रुपीज की। ये कौन सा है, ये पुराने वाले, ये देखो ये वाले 8% डिवेंचर 3 लाख रुपीज की, समझ में आ गए। इसके बदले में हम दे रहे हैं 9% डिवेंचर, इसके बदले में हम कितने दे रहे हैं, 9% डिवेंचर दे रहे हैं। लेकिन क्या 9% डिवेंचर 3 लाख रुपए के दे रहे हैं, नहीं। अगर 3 लाख रुपए के दे देते तो सिर्फ सीधा 9% डिवेंचर लिख करके और 3 लाख रुपए लिख करके काम हो जाता, बट हम उसको दे रहे हैं
जो हमारे पास 3 लाख रुपए के डिबेंचर है वो 100 रुपए का एक है, और उसको जो हम फ्रेश न्यू 9% डिबेंचर दे रहे हैं वो 75 रुपीज का एक है। यानी कि हम 100 रुपए का डिबेंचर लेके उसके बदले में केवल 75 रुपीज का डिबेंचर उसको दे रहे हैं। तो 8% वाले जो डिबेंचर थे वो 100 रुपए का एक था, और 9% वाले जो उसको नए डिबेंचर दे रहे हैं वो 75 रुपीज का एक है। तो इसका मतलब ये 100 रुपए के हैं, वो कैंसिल कर दिए, उसके बदले में 75 रुपीज वाले दे दिए। तो क्या 25 रुपीज का हमको फायदा नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। कैपिटल रिडक्शन डाल दो उसको। सर कैलकुलेशन कैसी होगी? या तो 3 लाख का 75% कर दो और 25% कर दो, या फिर क्या कर दो, नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल दो। तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हो जाएंगे? 3 लाख में आप डिवाइड करो 100 का, तो हो जाएंगे 3000। अब 3000 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 3 लाख, 3000 को 75 से मल्टीप्लाई कर दो और 3000 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके 2 लाख शायद 25,000 देंगे। हाँ 2,25,000, और यहां आ जाएगा कैपिटल रिडक्शन में 75,000। ये हो गया सेटलमेंट ऑफ डिबेंचर्स। आप यहां नरेशन में बना के लिख सकते हो, पॉइंट लिखा हो वैसा का वैसा। ओके जी, ठीक। सर काफी पॉइंट हो गए, ये तो काफी, क्या सारे हो गए? लास्ट बचा हुआ बचा। तो लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, द एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर्स आर रिड्यूस्ड टू 75 and 5 रुपीज इज रिस्पेक्टिवली। देखो भैया, जो प्रेफरेंस शेयर्स है उनको कम करके 75 रुपए पर शेयर करना है, और जो इक्विटी शेयर्स है उनको कम करके 5 रुपीज पर शेयर करना है। तो पहले प्रेफरेंस वाले को करते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स को 75 रुपए का कर देना, अब जो कि पहले कितने का था, ये कैंसिलेशन हो गया एक तरीके से, है ना। पहले कितने रुपए का था? पहले था 100 रुपए का, अब उसको कितना करना है? 75 का। ठीक है भाई, पहले 100 रुपए का एक शेयर था, 1000 शेयर थे, अब 1000 शेयर 75 के कर देने, यानी कि 25 रुपीज ये हमको फोर को कर रहे हैं, माफ कर रहे हैं। आइए करते हैं सीधा यहां पर। सबसे पहले जो हमारे पास प्रेफरेंस शेयर पड़े हैं, एंट्री नंबर 7, कितने परसेंट वाले हैं? 6%। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल उसको कर दो कैंसिल, वो है टोटल 1000 शेयर एट द रेट 100 रुपीज ईच, तो हो गए 1 लाख रुपए के। अब उसके बदले में हम नए शेयर नहीं दे रहे हैं, यही 6% वाले प्रेफरेंस शेयर्स उनके पास में रहेंगे, लेकिन इसकी जो फेस वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू है, वो हो जाएगी 75। तो इसका मतलब देखो भाई, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर हमसे 1 लाख रुपए मांगते थे, लेकिन सेटलमेंट के बाद में अब उनको सिर्फ 75,000 ही देने हैं, तो हमको फायदा हो गया 25,000 रुपए का, वो चला जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर। ये हो गया सेटलमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, या अरेंजमेंट या सेटलमेंट आप बोल सकते हैं। अब आता है हमारा इक्विटी शेयर, भैया उसका भी कर देते हैं। एंट्री नंबर हो जाएगी 8। इक्विटी शेयर को बोल रहा है 5 रुपए का करना है, जो कि पहले कितने का था? 10 रुपए का। 70,000 शेयर 10 रुपए का एक था, अब 70,000 शेयर 5 रुपए का एक करना है, तो 50% साफ साफ कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा, फायदा हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल पुरानी वाली 7 लाख, नई हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल, भाई 70,000 इंटू 100 था ना पहले, तो 10, सॉरी, अब हो जाएगा 70,000 एट द रेट 5, और 70,000 एट द रेट 5 रुपीज का हमको फायदा हो जाएगा। तो यहां पर हो गया आपका 3.5 लाख रुपए की कैपिटल रह गई। तो अब हमारा बेनिफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया, जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में चला जाएगा, दैट इज 3,50,000। अब बोलते हैं भाई कोई अगर फिक्टिशियस एसेट्स वगैरह पड़ी हो तो उसको राइट ऑफ कर दो। पॉइंट सारे हो गए हैं, बैलेंस शीट में देखो कोई फिक्टिशियस एसेट्स है या रिजर्व पड़े हैं तो कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर दो। रिजर्व होती है तो एंट्री होती है, रिजर्व को डेबिट कर देते कि लायबिलिटी है तो खत्म हो जाती है, तो डेबिट करते हैं और कैपिटल रिडक्शन में चली जाती है, वो फायदा हो जाता। फिक्टिशियस एसेट्स पड़ी हमारे पास, एसेट्स खत्म होगी तो लॉस होगा, तो ये एक ही एसेट्स पड़ी है, रिजर्व तो है नहीं, तो पीएनएल को डेबिट करके कैपिटल रिडक्शन में डाल दो 3 लाख रुपए का। तो यहां एक एंट्री और हो जाएगी, जो प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा है एसेट साइड में, हाँ, तो उसको खत्म करेंगे तो वो तो हो जाएगा क्रेडिट। एसेट को कम करना हो तो क्रेडिट करो,
और इसकी वजह से हमें लॉस होगा, लॉस डेबिट होता है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कितने रुपए का था? 3 लाख। ठीक है जी, ये हो गई आपकी सारी की सारी जनरल एंट्रीज। अब हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं सीधा हमारा प्यारा सा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट और देखते हैं कि उसमें कुछ प्रॉफिट या बचता है या पूरा ही सेटलमेंट हो गया है, देखते हैं। तो बहुत इजी है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना, बहुत इजी भैया। यहां लिखो कैपिटल रिडक्शन, थोड़ा समझदार हो तो डेबिट में सारे लॉसेज आ जाएंगे, क्रेडिट में तो सारी इनकम आ जाएगी, क्योंकि ये एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल रूल इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। नहीं तो फिर जो जनरल एंट्रीज बनी हुई है उसकी पोस्टिंग कर दो इस कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर, यानी कि लेजर पोस्टिंग हम कर सकते हैं। यहां देखो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो रहा है कितने से, 5 लाख रुपए से, तो कैपिटल रिडक्शन के डेबिट में लिख देंगे 5 लाख और 2 फिक्स एसेट्स। डेबिट हो रहा है ना, तो यहां आ जाएगा डेबिट। डेबिट में मतलब लॉस, किस वजह से हो रहा है? फिक्स एसेट्स जो है वो कम हो रही है। ओके जी, ये हो गई फर्स्ट एंट्री। सेकंड है कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि करंट एसेट कम हो रही है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। तो कैपिटल रिडक्शन को डेबिट कर दो 8 लाख से, ये देखो डेबिट साइड में लेकर, क्योंकि कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि करंट एसेट्स जो है वो डिक्रीज हो गई। और देखो सर, ये होगी सेकंड। यहां पर आप देखोगे तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट फिर से डेबिट हो रहा है और 1 लाख से डेबिट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि टैक्स का प्रोविजन बन गया है 1 लाख रुपए, तो यहां पर 1 लाख रुपए से फिर डेबिट हुआ। क्यों? क्योंकि प्रोविजन बनाया हमने टैक्सेशन का। ओके जी, ठीक है, ये भी हो गई। इस एंट्री का कोई भी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एंट्री प्रोविजन फॉर टैक्सेशन टू बैंक, यानी कि कहीं भी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट क्रेडिट नहीं हो रहा। इस एंट्री में देखोगे एंट्री नंबर 5 के अंदर, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, लेकिन कितने से हो रहा है? 12.5 लाख रुपए से। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे इधर 12.5 लाख रुपए से। क्यों हुआ? क्योंकि करंट लायबिलिटीज जो है उन्होंने, यानी कि क्रेडिटर्स ने हमें माफी दे दी थी। ओके जी, ठीक है। इक्विटी शेयर का कुछ नहीं करना, 17.5 लाख से कोई मतलब नहीं। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट कितने से हो रहा है? 12.5 से, तो 12.5 से क्रेडिट। अब यहां पर देखो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट कितने से हो रहा है? 75,000 से, तो 75 से क्रेडिट करेंगे बस। हमको ओनली कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से मतलब है। तो सर यहां क्या लिखें? यहां जो उसके ऑपोजिट में हो, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट के ऑपोजिट में कौन है? 8% डिवेंचर। तो 8% डिवेंचर्स जो है उनकी वैल्यू हमने कम कर दी थी। नेक्स्ट, ये भी हो गई 5th नंबर हो गई, 6th नंबर हो गई, 4th तो ट्रांसफर हुई नहीं थी। नेक्स्ट 7th नंबर में देखोगे तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कितने से? 25,000 से। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर, इक्विटी थे प्रेफरेंस, प्रेफरेंस 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट है। ये देखो इसके ऑपोजिट में देखो, क्रेडिट ऑपोजिट में, ये साथ वाला नहीं आएगा, ऑपोजिट वाला। यहां पर कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट है, ऑपोजिट में इक्विटी शेयर कैपिटल है, कितने? 3.5 लाख रुपए से, लेकिन है तो क्रेडिट ना। हाँ, फायदा हुआ। नेक्स्ट, तो ये दोनों भी हो गई, ये हो गई, ये हो गई। लास्ट है हमारा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है कितने से? 3 लाख से, तो डेबिट हो रहा है, तो डेबिट में लिख दो 3 लाख। 2 क्यों हो रहा था? देखो भी क्या था? फिक्टिशियस एसेट्स, पीएनएल को खत्म किया था, तो ऑपोजिट में पीएनएल, तो यहां आ जाएगा प्रॉफिट एंड। अब अगर डेबिट साइड में बैलेंस आता है, यानी कि क्रेडिट साइड ज्यादा होती है, तभी तो बैलेंस डेबिट में आएगा। क्रेडिट साइड ज्यादा मतलब प्रॉफिट होगा, डेबिट साइड ज्यादा होगी मतलब लॉस होगा। आइए देखते हैं, सबसे पहले इधर ही देख लेते हैं, क्या पता प्रॉफिट ही हो जाए। 12.5 लाख, 75,000, 25,000, 3,50,000, ये हो गया 17 लाख रुपए, 17 लाख। इधर कर दो 5 + 8 + 1 + 3, 17। तो ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आपका मैच हो गया है। बैलेंस शीट नहीं है कि हमेशा बराबर आई, प्रॉफिट या लॉस आ सकता है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, और बहुत अच्छे से समझ में आया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर लो, और वीडियो को लाइक भी जरूर करें।
ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।